नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 की कुछ खास सुर्खियों की। कभी-कभी ना सिर्फ एक महीने की खबरें हमें दुनिया की एक बड़ी और गहरी कहानी बता सकती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, जरा सोचिए, एक दुर्लभ सा पक्षी, एक धधकता हुआ ज्वालामुखी और एक देश की बैलेंस शीट, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। दरअसल, जनवरी 2026 में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जो हमें दिखाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। तो आइए इन खबरों की थोड़ी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इनके पीछे का असली मतलब क्या है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। यहाँ जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं जो शायद आने वाले कल की एक छोटी सी झलक दे सकते हैं। 13,000 किलोमीटर, जी हाँ, 13,000 किलोमीटर। ये कोई सड़क की लंबाई नहीं है, ये उस अविश्वसनीय सफर की दूरी है जो एक छोटे से पक्षी, ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गूज ने तय किया है। ये पक्षी सीधा नॉर्थ अमेरिका से उड़कर पहली बार बिहार के नागी पक्षी अभयारण्य पहुंचा है। वाकई कुदरत कभी-कभी हैरान कर देती है। तो प्रकृति के इस करिश्मे से अब हम रुख करते हैं शासन की तरफ। पटना हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है। नाम है रितेश कुमार और प्रवीण कुमार। ये नियुक्तियां संविधान के आर्टिकल 2171 के तहत की गई हैं और ये हमारी न्यायपालिका को और भी ज्यादा मजबूती देती हैं। और अब बात करते हैं किसानों की। बिहार सरकार एक बहुत ही दिलचस्प पहल कर रही है, जिसका नाम है प्रॉफिट जोन। इसका मतलब ये है कि हर पंचायत में 15 एकड़ की खास क्लस्टर बनाए जाएंगे। यहाँ टमाटर, मिर्च और लहसुन जैसी नकदी फसलों पर जोर दिया जाएगा, ताकि किसानों की आमदनी को सीधा सीधा बढ़ाया जा सके। 5.87 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बिहार के उन शिक्षकों की संख्या है जिन्हें अब प्रोजेक्ट पर आधारित ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। जाहिर है, ये राज्य के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बिहार में एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। एक तरफ शिक्षकों की ट्रेनिंग है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में देश की पहली अर्बन नाइट सफारी शुरू होने वाली है। और तो और राजगीर में पानी पर एक नया लेजर शो भी शुरू हो रहा है। मतलब विकास की एक नई लहर दिखाई दे रही है। तो ये तो हुई बिहार की बात। अब जरा बिहार से निकलकर देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था और नियमों में क्या कुछ नया हो रहा है। कैग यानी CAG की एक रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक बिहार का राजकोषीय घाटा -4.07% है। अब ये जो तय सीमा है 3% की, उससे काफी ज्यादा है। ये आंकड़ा उन बड़ी बड़ी योजनाओं के सामने एक वित्तीय चुनौती भी पेश करता है, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। फाइनेंशियल दुनिया में एक नया रेगुलेटर आ गया है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी PRB। इसे RBI ने बनाया है और इसका काम होगा देश के अंदर और बाहर होने वाले सभी डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट करना। और दिलचस्प बात यह है कि इसके चेयरमैन खुद RBI के गवर्नर होंगे। अच्छा, BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी शुरुआत 1947 में ISI के तौर पर हुई थी। ये संस्थान भारत में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के एक लंबे और बहुत ही जरूरी इतिहास का प्रतीक है। चलिए अब अपनी नजर को देश से बाहर ले जाते हैं। देखते हैं कि दुनिया भर में विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। भारत के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। नई दिल्ली में दुनिया की दूसरी नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी का उद्घाटन हुआ है। ये लैब हवा में प्रदूषण की जांच करने वाले उपकरणों की जांच करेगी, ताकि हमें हमेशा सटीक जानकारी मिले। लेकिन देखिए, पर्यावरण के मोर्चे पर चुनौतियां भी हैं। एक तरफ हम नई लैब खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ NGT ने ताजमहल के आसपास के संरक्षित इलाके यानी ताज ट्रेपेजियम जोन में नियमों का पालन न करने पर सरकारों को नोटिस भेजा है। ये हमें याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। द स्मोकिंग माउंटेन यानी धुआं उगलता हुआ पहाड़, ये डरावना और दिलचस्प नाम है मेक्सिको के पोपोकैटिपेटल ज्वालामुखी का, जो हमेशा सक्रिय रहता है। और अब विज्ञान की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस स्मोकिंग माउंटेन के अंदर की 3D तस्वीरें खींची हैं। ये एक स्ट्रैटोवॉल्केनो है, मतलब कई परतों से बना ज्वालामुखी। इन तस्वीरों से हमें ज्वालामुखियों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला है। तो बिहार की लोकल हलचल से लेके मेक्सिको के ज्वालामुखी तक हमने कई अलग अलग घटनाओं को देखा। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और एक बड़ी तस्वीर देखने का।
इन सभी घटनाओं को जोड़कर जो पहला सूत्र सामने आता है वो है शासन में इनोवेशन यानी नयापन। चाहे वो नया पेमेंट पोर्ट हो, जजों की नियुक्ति हो या फिर किसानों के लिए प्रॉफिट जोन, ये सभी बेहतर और आधुनिक प्रशासन की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं। दूसरा बड़ा थीम है पर्यावरण। बिहार में उस दुर्लभ पक्षी का दिखना हो या दिल्ली में आधुनिक लैब का खुलना, ये सब दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन ताज ट्रपीजियम जोन जैसी चुनौतियां भी हमें याद दिलाती हैं कि अभी काम बाकी है। और तीसरा सूत्र है नए नजरिए की ताकत। जैसे ज्वालामुखी की 3D इमेजिंग हमें धरती के अंदर झांकने का एक नया तरीका देती है, ठीक वैसे ही शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग उन्हें पढ़ाने के नए तरीके सिखाती है। ये सब कुछ नया देखने और सीखने के बारे में है। तो देखा कैसे एक पक्षी, एक ज्वालामुखी और एक बैलेंस शीट आपस में जुड़े हुए हैं। ये सभी विकास, चुनौतियों और खोज की एक बड़ी कहानी कह रहे हैं। ये तो सिर्फ जनवरी की कहानी थी। जरा सोचिए, आने वाले महीने हमारे लिए कौन सी नई और दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे।